बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मलक असद जवेद। दोस्तों, आज का व्लॉग है मनशियात पर। मनशियात हमारे माशरे में बहुत बड़ी लानत है। और आज के व्लॉग में ये देखें, मेरा छोटा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ है। ये मेरा छोटा बेटा, ये भी आपके साथ बैठकर आज हमारे साथ व्लॉग में बैठेगा। ये आपको बाय करता है, सलाम करता है। दोस्तों को सलाम करो। अच्छा, ये है छोटा बेटा, मेरा छोटा बेटा। अब मंशियात पर हम आ जाते हैं। मंशियात जो है वो हमारे माशरे की बहुत बड़ी लानत है। मंशियात क्या है? मंशियात से बहुत सारे घर उजड़ गए हैं। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे इसको कंट्रोल कर रही है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम इसको कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं, ये है सिर्फ वालदैन पर। जो वालदैन है ना, उस पर है। जो बच्चा है, ये देखिए, ये कमसम बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है ना। इसको अभी इस चीज़ का, किसी चीज़ का नहीं पता। इसकी परवरिश को कौन करता है? इसकी परवरिश इसकी वालदा करती है। अब जब बड़ा बेटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जब 15 साल का हो जाता है, उसकी 15 साल से लेके 25 साल तक की परवरिश जो है वो वालिद की जिम्मेदारी है। अगर वालिद उस पर नज़र रखेगा तो वो सारी बुराइयों से बचेगा। आजकल यूनिवर्सिटियों में क्या चल रहा है आपको पता है? यूनिवर्सिटियों में आइस चल रही है, ठीक है ना, चरस चल रही है, फीम चल रही है। यूनिवर्सिटियों में तालबा और तलबा दोनों ही ये काम कर रहे हैं। तो इनको कंट्रोल किसने करना है? इनको कंट्रोल करना है वालिदैन ने। वालिदैन का मकसद ये है कि वालिद ने, सिर्फ वालिद ने। वालदा को तो इस चीज़ का नहीं पता, इल्म ही नहीं है उसको कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वालिद को पता है, वालिद इसी उम्र से गुजरा हुआ है। वालिद को चाहिए कि वो अपने बेटे को बुलाकर उससे रोज़ाना की बुनियाद पर पूछे कि उसने आज क्या किया है, कल क्या किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं। अब देख लें, अब हमारे लाहौर में देख लें आप लोग, कि आप है ना इचरे पे चले जाएं, इचरे पे नहर के पुल के ऊपर इतने सारे लोग मंशियात बेच रहे हैं और इतने सारे लोग मंशियात पी रहे हैं। सब लोग जिसको बोलते हैं जहाज, जहाज बोलते हैं, सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जहाज बने बैठे हुए हैं। सारे लोग जहाज बने बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट की पुलिस आती है, पकड़ती है उनको, क्या करती है? वो उनकी हालत ही इतनी बुरी हो चुकी होती है कि वो उनको कुछ नहीं कह सकती, ठीक है ना। ये बुराई जो है ना, ये बुराई बहुत ही हाई लेवल पे हो चुकी है। इसका रोकथाम गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन हमारे जो वालदैन है ना, जो वालदैन है बच्चों के, उनको कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले देखें कि जब आप बच्चे पे कंट्रोल नहीं करते तो वो चले जाता है सिगरेट पीने, सिगरेट पीता है, पान खाता है। उसके बाद जब वो सिगरेट पीता है, पान खाता है, आपने उसको मना नहीं किया, फिर वो दूसरी महफ़िल में चला जाता है, वहाँ पर उसको चरस वाला सिगरेट मिल जाता है, फिर वो दूसरी महफ़िल में चला जाता है, वहाँ पर उसको आइस मिल जाती है। तो ऐसे ही वो नशे का आदी हो जाता है। जब तक आप लोगों को पता चलता है, जो साहिब-ए-हैसियत वालिदैन होते हैं, उनको पता चलता है कि हमारा बेटा ये कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसको ना पकड़ते हैं। वो पकड़ने के बाद उसको ना एक हॉस्पिटल होता है जो इन मर्ज़ का दवा इलाज करता है, तो वहाँ पर वो दाखिल करवा देते हैं। वो दाखिल जब उसको करवा देते हैं तो वो फ़ीस होती है उनकी काफ़ी बड़ी। वो 3-4 माह के बाद वो उसको ठीक कर देते हैं कि ये अब नशे का आदी नहीं है, इसको आप घर ले जाइए। वो घर ले आते हैं, फिर उस पर कंट्रोल नहीं करते। देखते हैं कि थोड़े दिन वो उस पर कंट्रोल किया है, वो ठीक है। और उसके बाद जब उसका कंट्रोल नहीं करते तो फिर वो उसी नशे का आदी हो जाता है। इस नशे से बचने के लिए हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि शुरू से ही, जब 15-16 साल का आपका बेटा हो गया है, बेटा है या बेटी है, बेटी तो आजकल आप यूनिवर्सिटियों में जाएंगी है ना, तो वहाँ पर लड़कियां भी यही काम कर रही हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ वालदैन की ना तवज्जो का वजह से ये काम हो रहा है। अगर वालदैन उन पर थोड़ी सी तवज्जो दे दे है ना, तो ये काम ना हो, ये हमारे माशरे से बुराई जो है ना ये ख़त्म हो जाए। इस बुराई का हल जो है ना, वो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब 15-16 साल का आपका बेटा हो ना, वो देखें कि आप जब उसके साथ दोस्ती कर लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सिगरेट पी रहा है, पान खा रहा है, क्या कर रहा है। अगर वो सिगरेट नहीं पिएगा, पान नहीं खाएगा, तो समझते हैं कि वो नशे का आदी नहीं हो सकता, वो नशे से बच जाएगा। आपने अपने बेटे से 15 से लेकर 25 साल की उम्र तक आपने दोस्ती करनी है उससे, उसको हर बुराई से बचाना है। अगर हम उसको हर बुराई से बचा जाएं तो समझ ले सबसे बुरी जो चीज़ है वो ये नशा है। नशे की हालत में बड़े बड़े जो माँ बाप है ना, उन्होंने अपने बड़े बड़े बेटे जो हैं
وہ اس نشے میں گوا دیے ہیں۔ نشے میں گوا کیسے دیے ہیں؟ یہ نشہ ایک لعنت ہے۔ یہ نشہ جو بندہ کرتا ہے وہ اس کی عمر بہت کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جوانی میں، یعنی کہ 25 سال کا، 22 سال کا، 27 سال کا لڑکا ہوتا ہے تو وہ نشے پہ لگا ہوتا ہے، وہ نشے میں اس کو کوئی کہیں کہیں پڑا ہوا ہے، کہیں کہیں پڑا ہوا ہے، پتہ چلتا ہے کیا ہوا، وہ جی مر گیا، اس کو نشہ نہیں ملا، اس کو یہ نہیں ملا، وہ مر گیا۔ جو تھوڑا سا سہبے سی ہے لوگ، وہ تو پھر کیا کرتے ہیں، جب ان کا بیٹا عادی ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر خود لا کر دیتے ہیں اسے۔ یہ بھی بہت پرابلم ہے کہ وہ پھر خود لا کر دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، یہ صرف والدین کی نا توجہ کی وجہ ہے۔ اگر وہ توجہ سے اپنی اولاد کو، 15 سال کے بیٹے کو 25 سال تک اپنے کنٹرول میں رکھ لے تو یہ جو نشے کی بیماری ہے، یہ جو نشے کی عادی ہیں لوگ، یہ ہمارے معاشرے سے کم ہو جائیں۔ یہ جو میں والدین کو مشورہ دے رہا ہوں نا، یہ سب سے اچھا مشورہ دے رہا ہوں۔ یہ چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو والد سے پیار ہے یا والدہ سے پیار ہے، اس کی پرورش ابھی والدہ نے ہی کرنی ہے۔ جو بڑا ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس کی پرورش جو ہے نا، جتنے بھی آپ مصروف ہیں، جتنے بڑے بھی آپ کاروباری بندے ہیں، صرف آپ نے کرنا کیا ہے، 15 سے 25 سال تک آپ نے اپنے بیٹے پر توجہ دینے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں آپ زندگی کے مزے لیں گے۔ آپ کا بیٹا کسی نہ کسی مقام پر کھڑا ہوگا اور آپ زندگی کے مزے لیں گے۔ تو میری سب والدین سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس نشے کی بیماری سے دور رکھیں۔ جن کے بیٹے یا بچیاں اس پر لگ گئی ہوئی ہیں یا جن کو نہیں پتا، وہ بھی ذرا اپنے بچوں کو چیک کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو اس سے دور کروائیں۔ تو یہ بہت بہت بڑی بیماری ہے، تو ہم نے اس بیماری کو ختم کرنا ہے۔ تو لہٰذا آج کا جو میرا ویلوگ تھا وہ صرف اسی چیز پر تھا، نشے پر تھا، منشیات پر تھا۔ اگر آپ کو آج کا یہ میرا ویلوگ پسند آیا ہو تو کمنٹس باکس میں مجھے لازمی بتانا۔ تو ملیں گے انشاءاللہ کل پھر دوسرے کسی ویلوگ دے نال۔ تے سدا خوش رہو، ہسدے رہو، مسکراندے رہو، تے سلامت رہو۔ تے اللہ حافظ، اجازت دیو، کل ملیں گے انشاءاللہ۔